जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था 17/6/2022 को, उसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और इसी से संबंधित परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पेपर ID देख सकते हैं 5/2। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं इसका मॉडल पेपर अपलोड करूँ या इसका पेपर का एनालिसिस करवाऊँ, जो पेपर होने वाला है आपका, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछा था कि ऐतरेय एवं कौशिकी कौस्तुकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका ये ऋग्वेद का। अगला प्रश्न पूछा था यास्क ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरुक्ति। यहाँ पर इस तरह आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश वाले देख लीजिएगा अपना, यास्क हैज रिटेन। तो यहाँ पर आपको जगह निरुक्ता। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा था रामायण के रचयिता कौन है। द ऑथर ऑफ रामायण इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि है। अगला प्रश्न पूछा था कि सत शास्त्री संहिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत को। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं सत साहित्री संहिता इज कॉल्ड। तो यहाँ पर महाभारत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 पूछा था बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक में। इस तरह आपका इंग्लिश भी है, देख सकते हैं द फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धिज्म आर फाउंड इन। तो इस तरह आप लोग इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, जिनका भी इंग्लिश लैंग्वेज होगा। अगला प्रश्न पूछा था सीयूकी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेनसांग, यानी हु इज़ द ऑथर ऑफ सीयूकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनसांग। अगला प्रश्न पूछा था 7, आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी बी, रामायण को, यानी विच इज नोन एज द नेम ऑफ आदि काव्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 पूछा था कि राम को वनवास देने की सलाह कैकेयी को किसने दी थी। तो यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं हु हैड एडवाइज्ड कैकेयी टू गिव एक्साइल टू राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंथरा। अगला प्रश्न पूछा था 9 नंबर की रामायण किस युग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रेता युग से संबंधित है। टू विच एरा डज रामायण बिलोंग्स। अगला प्रश्न पूछा था रामायण के प्रथम कांड का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकांड, जो सबसे बड़ा कांड है। द नेम ऑफ द फर्स्ट कांड ऑफ रामायण इज। तो बालकांड है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन रामायण, यानी रामायण में कितने कांड हैं, कुल कांडों की संख्या बताना था। तो रामायण में कुल 7 कांड है, बालकांड, किष्किंधा कांड, टोटल 7 कांड है। अगला प्रश्न 12 पूछा था कि इन विच लैंग्वेज वेयर द रामायण एंड महाभारत ओरिजिनली कंपोज्ड, यानी रामायण तथा महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में हुई थी। प्रश्न नंबर 13 पूछा था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। प्रश्न नंबर 14 पूछा था कि विच सोर्स सजेस्ट दैट समुद्रगुप्त वाज ए वीणा वेदक, यानी वीणा वादक है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्कों से। किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त बीड़ा वादक था। तो उसके सिक्कों पर इसका चित्र अंकन हुआ था, तो इसी से पता चलता है। प्रश्न नंबर 15, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीटी इन ऋग्वेद इज। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रदेव।
अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी सूक्त आर इन ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028 सूक्त हैं। और 4 आपके ऋग्वेद में कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो कुल वेदों की संख्या 4 है आपका, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच वेद, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न पूछा हु रोट बुद्ध चरित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। बुद्ध चरित की यानी किसने लिखी थी, तो अश्वघोष ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 20, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कर इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस को। प्रश्न नंबर 21, द फैमिली इन ऋग्वेद पीरियड वाज, यानी ऋग्वेद का काल में परिवार थे, ऋग्वैदिक काल में परिवार थे। तो इसमें आपके प्रतिसत्तात्मक परिवार थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा कि हु वाज कॉल्ड एज कुशीदीन, यानी कुशीदीन किसे कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदखोर को। अगला प्रश्न है कि यज्ञ वेदी की नाप जो किस पुस्तक में दी गई है, यानी इन विच बुक द मेजरमेंट ऑफ द यज्ञ वेद इज गिवेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुल्ब सूत्र में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, गोपत ब्राह्मण इज रिलेटेड टू, यानी गोपत ब्राह्मण संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद से। अगला प्रश्न पूछा है कि विच इन इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाय रावण, रावण का कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, यानी रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो ये वीणा बजाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 दिया यहाँ पर, नेम द फॉरेस्ट वेयर राम सीता एंड लक्ष्मण स्टेड ड्यूरिंग देयर एक्साइल, यानी उस जंगल का नाम बताइए जहाँ राम सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय रुके थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंडक, यानी दंडकारण्य जंगल का नाम था। अगला प्रश्न है कि हुज वर्क्स इज प्री हिस्टोरिकल इंडिया, यानी प्री हिस्टोरिकल इंडिया की किसकी कृति है। तो इसका आंसर क्लियर नहीं है, जिनको इसका आंसर आप लोग बताएगा कमेंट में कौन सा होगा। प्री हिस्टोरिकल इंडिया किसकी कृति है यानी रचना है। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द अर्थ, यानी अर्थ क्या है। तो इसका भी कमेंट हम लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नर्तकी की मूर्ति मिली थी, डांसिंग गर्ल्स वाज फाउंड एट, यानी नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर मिली थी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न पूछा है कि युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोथल से। अगला प्रश्न है 31 नंबर, इंदुज वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी इंदु वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट ए कंसेम्पररी वाज विच सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक से, यानी ग्रीक के समकालीन नई सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि द पीपुल ऑफ सिंधु वैली बिलीव्ड इन, यानी सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ देवी पर। अगला प्रश्न है कि उपनिषद वाज टेक्स्ट ऑन, यानी उपनिषद पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन शास्त्र का। अगला प्रश्न है कि बृहत स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में मिला है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से मिला था ये ग्रेट बाथ जो था, यानी बृहत स्नानागार। अगला प्रश्न कि मेलुआ हैज बीन आइडेंटिफाइड एज, यानी मेलुआ की पहचान की गई थी, यानी आइडेंटिफाइड किसके द्वारा की गई थी, तो लोथल से की गई थी मेलुआ की पहचान। प्रश्न नंबर 36 है, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो, मोहेंजोदाड़ो इन 1922 AD, यानी मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RD बनर्जी ने। अगला प्रश्न है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी वेयर इज द एविडेंस ऑफ द फील्ड पावर्ड बाय द प्लो फाउंड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, द स्पेशलिटी ऑफ द सिंधु वैली सिविलाइजेशन वाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर नियोजन, यानी टाउन प्लानिंग। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी को कहा जाता था। प्रश्न नंबर लास्ट है और 40, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन मनुशास्त्र, यानी मनुस्मृति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। तो इसका मैं मॉडल पेपर जो 2023 में होने वाला है पेपर जल्द ही अपलोड करूंगा, तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।